बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन ग्लासेस से घबराने की ज़रूरत नहीं, ये बड़े पुराने लगे हुए हैं। अब इनके बग़ैर जो है ना वो थोड़ी सी दुश्वारी हो जाती है। पहले कोशिश करता रहा हूँ कि ना अब इसके बग़ैर ही चलाया जाए काम। आज का लेक्चर मैंने देना है शहादत पे। शहादत कैसे करवाई जाती है। आर्टिकल 132 से ऑनवर्ड कानून शहादत ऑर्डर 1984 के आर्टिकल 132 से ऑनवर्ड इसको डील करते हैं। अब किसी भी गवाह पे गवाही, यानी कि गवाही जो है वो 3 पोर्शंस में होती है। नंबर 1 एग्जामिनेशन इन चीफ, नंबर 2 क्रॉस एग्जामिनेशन, नंबर 3 री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होती है? गवाह का इब्तदाई बयान, गवाह का बयान जो अदालत में रिकॉर्ड होता है। एक फरीक अपना गवाह बुलाती है उस मुकद्दमे से मुतल्लक बयान देने के लिए, और वो गवाह जो बयान देता है अदालत में उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। और मुखालफ फरीक या मुखालफ फरीक का वकील जब उस गवाह पे सवालो जवाब करता है उसको झूठा और बेबुनियाद करार देने के लिए उसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। और उस क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर उस गवाह का दोबारा बयान रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको कहते हैं री एग्जामिनेशन। और अगर री एग्जामिनेशन जो है वो किसी नए हकायक के ऊपर है तो आप री क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं उस गवाह को। लेकिन अगर वो री एग्जामिनेशन इस पॉइंट पे है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे गए सवालात के जो जवाब दिए गए हैं उनकी वजाहत दरकार है, तो फिर आप क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 132। अब अदालत कुछ कदगन भी लगा देती है, उसके ऊपर कुछ रोक भी रखती है। गवाह को कहती है कि मुकद्दमे के हकायक के मुतल्लिक ही बयान दे। यहाँ पे मैं अपने वकला भाइयों के लिए कि मैं रहनुमाई तो नहीं कर सकता वकला की, लेकिन उनको बताने के लिए कि शहादत खा आप बयान करवा रहे हैं खा आप जिरा कर रहे हैं, शहादत के वक्त एक चीज़ जहन में रखा करें कि जो दीवानी है तो जो इश्यूज़ फ्रेम हुए हैं और जिनका बर्डन, जिनका बार आपके ऊपर है साबित करना, उनके मुतल्लिक ही बयान दिलवाएं। या जो चार्ज आपके ऊपर लगा है या आपने लगाया है उसके मुतल्लिक ही बयान दें। और बयान उस तनाज़र में दें कि कहीं आपकी कोई साबका स्टेटमेंट साबका बयान से कंट्राडिक्ट ना करे, ना उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो। बयान करवाते वक्त ये चीज़ें जहन में रखें। अब आ गया आर्टिकल 133 जो कहता है कि गवाह इधर उधर की बातें नहीं करने देगी अदालत। अदालत कहेगी कि हकायक के मुताबिक बयान दो, जो मुकदमे के हकायक हैं उसके मुतल्लिक बयान दो, हीर रांझा सस्सी पुन्नो बयान करने की ज़रूरत नहीं है, अदालत रोक देगी। लेकिन ये कदगन क्रॉस एग्जामिन में नहीं लगाया गया। क्रॉस एग्जामिन में आपने जिरा के दौरान, क्रॉस एग्जामिनेशन जिरा, उर्दू में जिरा कहते हैं, जिरा के दौरान आपके पास एक खुला मैदान। एक तो आपने जिरा के दौरान उस गवाह के बताए गए हकायक को जुटलाना है कि जो ये हकायक मेरे खिलाफ बयान कर रहा है ये झूठे हैं। और दूसरा, अगर आप ये साबित कर देते हैं कि ये गवाह ही झूठा है, रास्तगो नहीं है, सादक नहीं है, तो उस सूरत में भी आपको फायदा है। इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन में मैदान खुला है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आप शुत्र बेमुहार हैं। किसी को गुस्सा दिलाने वाले भी सवाल कर सकते हैं, किसी को नाए करने वाले भी सवाल कर सकते हैं, किसी को ये एक लामतनाही सिलसिले की इजाज़त नहीं दी जाती कि क्रॉस एग्जामिनेशन में उसमें भी कदगन है। लेकिन जो गवाह के ऊपर पाबंदियां हैं उससे कम पाबंदियां जिरा के दौरान है। अब री एग्जामिनेशन का मैं आपको बता चुका हूं कि री एग्जामिनेशन किन दो सूरतों में होता है। अब आ गया आर्टिकल 134। 134 आर्टिकल कहता है कि अगर अदालत किसी फरीक के कहने पे या अज खुद किसी ऐसे शख्स को बुलाती है कि फलां रिकॉर्ड अदालत में पेश करो, और वो अदालत के हुक्म की तामील में वो रिकॉर्ड आके पेश कर देता है, तो अदालत मुखालिफ फरीक को जिरा का हक नहीं देगी। अदालत ये कहेगी कि भाई इसको मैंने सिर्फ रिकॉर्ड पेश करने के लिए बुलवाया है किसी भी फरीक के कहने पे या खुद, इसलिए आप इस पे जिरा नहीं कर सकते। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कानून की दुनिया में जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम जा रहे हैं, हम बहुत से ब्लंडरस एक्शन जो है ना वो देखते हैं। अब प्रैक्टिस के दौरान बड़ा बड़ा कुछ अजीबो गरीब देखा। बदकिस्मती से वो कानून के साथ नाबल्दगी को जो है ना वो शो करता है कि अब एक अदालत ने किसी भी फरीक के कहने पे किसी भी अदारे को पाबंद कर दिया कि कोई भी बंदा आके ये रिकॉर्ड पेश करे। अब वो आता है और रिकॉर्ड पेश करता है, तो दूसरा फरीक जिसके भी ख़िलाफ़ बात हो या रिकॉर्ड हो, वो जजेस के साथ उलझना शुरू हो जाता है, वकला उलझना शुरू हो जाते हैं कि जी ये बंदा आया है, रिकॉर्ड लेके आया है, मैंने इसके ऊपर जिरा करनी है। आप क्यों परेशान होते? वो रिकॉर्ड आ गया है, रिकॉर्ड दे के चला गया है, आप उस रिकॉर्ड से मुतलका बंदे को बतौर गवाह तलब करने की दरख्वास्त दे दें। वो जब बंदा अदालत में आएगा तो उसके ऊपर जिरा कर लीजिएगा, जितनी कर सकते हैं कर लीजिएगा। अगर कोई शख्स रिकॉर्ड लेके अदालत में आया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अदालत ने जो है वो उसको मनोअन तस्लीम कर लिया। यही लड़ाई जजेस के साथ देखने को मिलती है कि अगर एक डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो रहा है तो उसको कहा जाता है इसको एग्जिबिट। भाई एग्जिबिट करवाने का मतलब यह नहीं है कि उसको मनोअन तस्लीम कर लिया गया। वो कानूनी जो डिफेंस है वो आप ले सकते हैं कि अगर किसी कागज़ पे उन्होंने रिलायंस नहीं किया, अगर किसी कागज़ के को उन्होंने बवक्त दायरी दावा जो है वो साथ अटैच नहीं किया, उस कागज़ को आप कानूनी तरीके से रोक सकते हैं कि ये पेश नहीं हो सकता। लेकिन जिसके ऊपर रिलायंस है या जो डॉक्यूमेंट साथ लगा है उसके ऊपर भी लड़ाई हो रही थी कि ये डॉक्यूमेंट नहीं, भाई आप एतराज लिखवा दें, आप प्रोसेस ऑफ जुडिशियल सिस्टम को चलने दें। आप अपना एक डॉक्यूमेंट है, आपको एतराज है कि ये डॉक्यूमेंट एग्जिबिट नहीं हो सकता, आप अपना एतराज लिखवा लें और साथ लिखवा लें। इसका फैसला फाइनल आर्गूमेंट्स के दौरान हो जाएगा। फाइनल आर्गूमेंट्स के दौरान आप अपना एतराज फिर बयान कर दें, उसके ऊपर बहस कर दें। अदालत समझेगी कि कानून के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट सफ़ा मिसल पे नहीं आ सकता, अदालत उसको पढ़ेगी भी नहीं, अदालत उसको साइड पे कर देगी। इसलिए इन बातों पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंजाइटी आती ही तब है जहां पे नॉलेज ख़त्म हो जाता है, वहां पे आपकी आवाज़ बुलंद हो जाती है और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अगर आपको कानून पता है तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्राइमा फेशी नज़र आ रहा है, बादियों नज़र में साफ नज़र आ रहा है कि ये बिका हुआ है, बिके होने की कोई सबूत नहीं होता कि जनाब ये बिका, उसका एक्ट बता रहा है, उसका एक्ट बता रहा है कि जनाब ये बंदा मेरे कानूनी नुक्ते को भी इग्नोर कर, तो भाई उसका भी एक तरीका है। आप हर चीज इन राइटिंग दें, हर चीज इन राइटिंग, बेड़ियां डाल दें उस जज के पांव में कि कहां तक चलोगे, चले वो जो मर्जी हो जाए, आप लिख के भी दे रहे हैं वो नहीं बॉदर करता, ऊपर वाला फोरम तो है ना।
एपलेट फोरम है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं ना कहीं तो कोई सच्चा आदमी बैठा होगा बतौर जज, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसा गवाह जो किसी के करैक्टर के बारे में बताने के लिए पेश किया गया हो वो आ जाता है 135। 136 है लीडिंग क्वेश्चन। व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चन? लीडिंग क्वेश्चन है क्या?